नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का नंबर 1 शो ये भारत की बात है। इसलिए बराबर मैं कहता हूं कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। और आइए खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं और बात करेंगे महायुद्ध की। लेकिन उससे पहले भारत में क्या हो रहा था, क्योंकि आज ईद है। शुभकामनाएं सभी को। लेकिन हुआ क्या, उस तस्वीर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। ईद पर बवाल की जिद, उत्तम नगर दिल्ली की तस्वीरें। यहाँ पर नमाज को लेकर हिंदू मुस्लिम हो गया। तस्वीरें आपके सामने। इस तस्वीर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीर दर तस्वीर हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि दिल्ली के उत्तम नगर में कुछ ऐसी घटना हुई। इसके बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मुस्लिम आमने सामने हो गए। दिल्ली के उत्तम नगर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद संभल हम आपको दिखा रहे हैं। संभल की तस्वीरें। संभल में ईद पर बरसे हैं पत्थर। जरा इसे भी फुल फ्रेम दिखाइए और दिखाइए कि किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिवई की खुशबू नहीं आई, लेकिन बागपत के बड़ौत में क्या हुआ, अगली तस्वीर बागपत के बड़ौत से, जहां पर नमाज के बाद जो कब्रिस्तान में घमासान हुआ है उसकी तस्वीरें इस स्क्रीन पर है। नमाज के बाद कब्रिस्तान में मारपीट हो जाती है और आपस में ही मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं लड़ पड़ते हैं। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से। और मथुरा में क्या होता है, गोरक्षक की हत्या हो जाती है। वर्षा वाले बाबा की हत्या होती है। किसने मारा, कैसे मारा, क्या किस मंशा के साथ हत्या की, ये सारी चीजें अभी जांच की जद में है। लेकिन सड़क पर हंगामा हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। तो ये 4 तस्वीरें थी, लेकिन हजारों तस्वीरें बाकी हैं। लेकिन आज की जो बड़ी खबर महायुद्ध क्षेत्र से है उसकी तरफ हम आपको लिए जाते हैं, क्योंकि ट्रंप के सीने में खंजर ईरान ने भोंक दिया है। अब चर्चा इस बात की, लेकिन शुरुआत हम करेंगे उन तस्वीरों के जरिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खंजर ट्रंप को लगा, कैसे लगा, कहां लगा। महायुद्ध की जो आंच है वो हिंद महासागर तक पहुंच गई। लेकिन ट्रंप के सीने पर खंजर, कौन सा खंजर? पहली बार 4000 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है इसने अटैक किया है। और कुल मिलाकर खलीफा ने बताया कि हमारा खंजर कहीं भी पहुंच सकता है। की तरफ से दागी गई है 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल ने। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहा दिया है कि अब यूएस भी उसके निशाने पर है और उसकी रेंज में है। ट्रंप के सीने पर खंजर कुछ इस तरीके से वार हुआ कि ट्रंप भी सोच में पड़ गए कि आखिर ईरान की पहुंच कहां है। लेकिन अभी तक जो ईरान जिन मिसाइलों का प्रयोग कर रहा था उससे ज्यादा मारक क्षमता से लैस ईरान है। और देखिए ईरान ने कैसे किस जगह पर वार किया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूएस ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर अटैक किया गया। और एक दो मिसाइल नहीं, बल्कि कई ऐसे मिसाइल हैं जिनका इस्तेमाल आखिरी क्षण में ईरान कर सकता है। और देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बगदाद में यूएस कैंप विक्ट्री पर हमला कर दिया। चारों तरफ सिर्फ आग।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आग दिखाई देती है, जरा देखिए इस तस्वीर को। तो ईरान अमेरिका का गुरूर तोड़ने के लिए चौतरफा हमले कर रहा है, अमेरिका को ध्वस्त करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए पूरी दुनिया में कि ईरान कहीं से भी बैकफुट पर नहीं है। लेकिन सिर्फ अमेरिका हो तो बात हो, अमेरिका के अलावा इजराइल में अटैक हो रहे, ईरानी मिसाइल से बाल बाल लोग बचे। ये देखिए पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से बमबारी शुरू हो गई और कार के डैश कैम में ये अटैक रिकॉर्ड हुआ है। कार के डैश कैम में ये रिकॉर्ड हुआ, लेकिन एक एंगल और भी है, उस एंगल की तरफ हम आपको ये करते हैं। ये दूसरा एंगल है जब ईरानी मिसाइल से बाल बाल बचे कार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सवार यात्री और ये दूसरा एंगल देखिए किस तरीके से मिसाइल यहाँ पर अटैक करती है और कार वहां से गुजरती है। फिलहाल ये तस्वीरें काफी अहम है दूसरे एंगल से, लेकिन इसके बाद की तस्वीरें हम आपको लाने जा रहे हैं। क्लस्टर बम जिसके बारे में लोग सुनते हैं कांपते हैं, लेकिन क्लस्टर बम से अटैक हुआ, इजराइल के रिहायशी इलाकों को धर्रासा दिया गया। तो इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमला आप देख पा रहे हैं, लेकिन मीटर और किलोमीटर के दायरे में कौन से इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। जो सबसे बड़ा हमला हुआ, तेहरान से मिसाइल चलती है और अटैक होता है डिएगो गार्सिया पर। आप समझिए ये भारत है, श्रीलंका है और कहां अटैक हो रहा है। हिंद महासागर में युद्ध का अलार्म बज चुका है और दूसरी बार है जब मिसाइल का झटका डिएगो गार्सिया पर लगा। इससे पहले एक बार और हिंद महासागर में अटैक हुआ था। तो हम आपको बता रहे हैं कि ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है उसे दाग दिया है। इसके अलावा हिंद महासागर में टारगेट पर अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य बेस है। ये टारगेट है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया से सबसे नजदीक कौन है? मालदीव है, और जहां अटैक वहां से मालदीव की दूरी महज 700 किलोमीटर है। लेकिन श्रीलंका की अगर बात कर ले, श्रीलंका को अगर नक्शे पर देखें तो 1700 से 1800 किलोमीटर की उनकी दूरी है। डिएगो गार्सिया से भारत करीब 1796 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी दूरी काफी कम है। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे ये युद्ध कैसे बदल रहा है, रेंज बढ़ती जा रही है ईरान की, और अब ये बताया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को एक धार देने की कोशिश हो रही है और कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चलिए, ईरान ने पहली बार डिएगो गार्सिया को टारगेट किया है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप का एक पार्ट है। ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में है। आसपास कोई देश नहीं। मालदीव 700 किलोमीटर है। इस द्वीप पर अमेरिका की जो नौसेना है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके साथ यहाँ क्या है, 12,000 फीट का एक लंबा रनवे है जहां B-2 और B-52 जैसे बॉम्बर विमान जो है तैनात है। अमेरिका ने यहाँ B-2 बॉम्बर तैनात कर रखे हैं जिनकी संख्या कुल 6 है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये सुरक्षित ठिकाना है। युद्ध के दौरान यहाँ हथियार और मिसाइल स्टॉक में रखा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फुल वीडियोस देखिए, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इंडियन ओशियन में यूएस का अकेला मजबूत बेस है और इसी द्वीप की वजह से ईरान पर हमले में काफी मदद मिलती है। इराक और अफगानिस्तान से युद्ध में भी द्वीप का इस्तेमाल हुआ। बिना इस बेस के अमेरिका को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता और इस पर ईरान ने पहली बार हमले की कोशिश की और इसे थर्राने की कोशिश की। चलिए, हम आपको बताते हैं कि ये मिसाइल ने वार तो किया, लेकिन इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है उसके लिए रिपोर्ट देखिए। प्लान के साथ ट्रंप ईरान इजराइल युद्ध में कूदे थे। सिर पर कफन बांधे ईरान को तबाह करने की कसम खाए थे। वो 21 दिन में 21 बार बैकफुट पर आ चुके हैं।
क्योंकि ईरान बिना थके बिना रुके अकेले शक्तिशाली देशों के सामने सीना ताने खड़ा है और वार ट्रंप के सीने पर कर रहा है। खलीफा ने इस बार अमेरिका की गर्दन मरोड़ने की कोशिश की, उस द्वीप को निशाना बनाया जहां बड़े बड़े देश नहीं पहुंच पाए और 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल से डिएगो गार्सिया पर सरप्राइज अटैक कर दिया। ट्रंप कह रहे थे हम ईरान को खत्म कर देंगे, ऑपरेशन विंड डाउन करने वाले हैं, लेकिन ईरान ने जवाब दिया हमारी पहुंच अब बहुत दूर तक है। यह सिर्फ डिएगो गार्सिया पर हमला नहीं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज है अब मिसाइल व्हाइट हाउस तक पहुंच सकती है, क्योंकि 2000 से 4000 और अब 10,000 तक की रेंज तय होने वाली है। तो महाजंग की जो आग है वो भड़कती जा रही है, धधकती जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि और कितना। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। महायुद्ध की धधक हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें दाग दी, जहां अमेरिका और ब्रिटेन के रणनीतिक सैन्य बेस है। ईरान ने इस बेस पर 2 मध्यम दूरी की मिसाइलें दागी, जो हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत डुबोने का एक बदला है। 4 मार्च को अमेरिकी पनडुब्बी ने आयरिस डेना को डुबोया था और अमेरिका के इसी हमले में 85 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सबसे बड़ी बात यह कि डिएगो गार्सिया जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा फुल न्यूज़ देखिए। ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है और अब तक का ये माना जाता है कि ईरान की मिसाइल रेंज सीमित थी, लेकिन 4000 किलोमीटर दूर हमला करने की कोशिश ये संकेत दे रही है कि तेहरान अब यूरोप में यूएस ठिकानों को निशाना बना सकता है। दावा क्या है ये समझिए। दावा है कि इस हमले में खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। अब ये मिसाइल क्या है जरा जानिए। एक लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल है खुर्रम शहर 4, जो 1 टन से ज्यादा वजन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसमें क्लस्टर हथियार तैनात करने का भी एक विकल्प है और जो डिजाइन है वो पेलोड क्षमता के साथ इसे कनेक्ट करता है, जो कुछ हद तक उत्तर कोरिया से लिया गया है उसके टेम्पलेट के तौर पर। माना जाता है कि इस मिसाइल में पैंतरेबाजी करते हुए दोबारा वायुमंडल में प्रवेश करने की क्षमता है, जिससे इस बीच में रोकना और मुश्किल हो जाता है। इसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन निशाना सीधा होता है, सटीक होता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हम आपको बताएं। तो कुल मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कि मेजर समरपाल जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, खासकर इस अटैक के बारे में और इस नए प्रयोग के बारे में। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि ईरान ने 2 मिसाइलें दागी हैं डिएगो गार्सिया टापू पे हमले के लिए, तो एक चीज़ तो तय है कि ये जो पूरा डिज़ाइन है और जिस तरीके से ये मिसाइलें दागी गई हैं, तो जायज़ सी बात है कि इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर नहीं बल्कि दुगनी है, तो लगभग मतलब 4000 किलोमीटर। तो आप देखें कि कितनी एडवांसमेंट कर ली है ईरान ने। ऊपर से ये जो मिसाइलें दागी हैं, इससे एक चीज़ तो तय है कि ईरान के पास और भी दूरी तक वार करने की क्षमता है। चाइना, रशिया और उत्तर कोरिया, और हम मतलब ये कह सकते हैं कि इनकी कंट्रीब्यूशन के बाद जो ईरान के अंदर एडवांसमेंट आई है रॉकेट्स और रॉकेट टेक्नोलॉजी की और मिसाइल टेक्नोलॉजी की, तो उससे तो एक चीज़ तय है कि ये पीसफुल पर्पस के लिए तो बिल्कुल नहीं था, पर ये एक चिंता का विषय हो चुका है, क्योंकि अब पूरा यूरोप इन मिसाइलों की मार की रेंज में आ चुका है। लेकिन जंग का आगाज हो गया, नए प्रयोग हो रहे हैं, नई मिसाइल, नई रेंज, सब कुछ नया नया है। लेकिन इस बार धमकी किसी और को ईरान ने दे दी है। देखते हैं। ट्रंप इस युद्ध में यूरोपीय देशों को घसीट रहे हैं। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दी, जहां से अमेरिका ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले कर रहा है, खासकर उन ठिकानों पर जो हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इससे ईरान गुस्से में है
उन्होंने कहा कि बेस देना मतलब ब्रिटेन भी हमला कर रहा पीछे से। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि स्टारमर ब्रिटिश ठिकानों को ईरान के खिलाफ दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे ब्रिटिश नागरिकों की जान खतरे में पड़ रही है और साफ साफ कहा ईरान अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। ईरान का मानना है कि ब्रिटेन का यह कदम उसे युद्ध में सीधे तौर पर घसीट रहा है। अगर ब्रिटेन पूरी तरह शामिल हो गया तो युद्ध और लंबा और घातक हो सकता है। तो चलिए IRGC क्या कह रहा है इस पर, ईरान की प्रतिक्रिया क्या है, सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध का जारी रहना उनके सैन्य ठिकानों की नई तबाही का मतलब है, जो कभी दोबारा नहीं बनाए जा सके। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फुल न्यूज़ देखिए, पूरा फुल न्यूज़ आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है, जिनका फिर कभी पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकेगा। हम अभी भी मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। हमारी सेनाएं अभी भी पूरी ताकत के साथ हैं और हम ईरान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। अगर वे युद्ध आगे बढ़ाते हैं तो उनके ठिकानों पर ऐसा हमला होगा कि वे कभी उबर नहीं पाएंगे। हमारा जवाब निर्णायक और विनाशकारी होगा। हमारा प्रतिकार बहुत मजबूत और पूरी तरह दुश्मन को नष्ट करने वाला होगा। तो ईरान की धमकी आप सुन पा रहे हैं, लेकिन ईरान जितनी धमकियां दे रहा है अमेरिका उतनी ही तेजी से वार भी कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप बौखला गए इन धमकियों के बाद। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अब अटैक अमेरिका ने शुरू कर दिया है और धमाकों की गूंज और धुएं दिख रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं इधर ईरान के नतांज में, क्योंकि ये दावा है, ईरान के नतांज में भी अटैक किया गया उस सेंटर पर जो परमाणु केंद्र माना जाता है, और एक बार फिर वहां पर अटैक होता है और धरती हिल जाती है। देख पा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ईरान में बमबारी से पीछे नहीं है। इजराइल की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं और एक के बाद एक मिसाइलें गिरती जा रही हैं और चारों तरफ धमाके दर धमाके। लेकिन ईरानी मिसाइलों ने कहीं और अटैक किया है, ईरान में ही। जरा उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तस्वीर आप देखिए, ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में एयरबेस पर इजराइल ने हमला कर दिया और यह हमला बहुत ही विध्वंसक है। जैसे युद्ध के दिन बीत रहे हैं, धमाके बड़े हो रहे हैं, मिसाइलें बड़ी हो रही हैं, अब ये इशारा ये कर रहा है कि कहीं ये परमाणु हमला की तरफ तो नहीं जा रहा। आपको दिखा रहे हैं मिडिल ईस्ट की जंग विनाशक और भीषण हो चुकी है। इस बार अमेरिका इजराइल ने घातक हमला कर दिया। ईरान के सबसे सुरक्षित और सबसे संवेदनशील माने जाने वाले नतांज परमाणु केंद्र पर इस बार भीषण हमला हुआ है। हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जोरदार धमाका होता है और इसकी गूंज ईरान में दूर दराज के इलाकों तक सुनी जाती है। माना जा रहा है कि परमाणु साइट को बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि परमाणु रेडिएशन के रिसाव की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, यानी परमाणु कचरा फैलने जैसा जो सबसे बड़ा डर था वो फिलहाल तो हट गया, लेकिन ईरानी अधिकारी अलर्ट पर हैं। दरअसल नतांज परमाणु केंद्र दुश्मनों के लिए हमेशा से टारगेट पर रहा। 2025 से अब तक इस साइट को कई बार निशाना बनाया जा चुका है और हमले में हर बार यहाँ के ढांचे और मशीनों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन गनीमत है कि अब तक रेडिएशन नहीं फैला। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि परमाणु साइट पर हमला घातक हो सकता है। रेडिएशन के रिसाव से आम लोगों की मौतें हो सकती हैं। रेडिएशन में आने वाले लोगों की किडनियां डैमेज हो सकती हैं। केमिकल पॉइजनिंग से मौत हो सकती है, तो ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी राहत की खबर है कि ऐसा कोई रेडिएशन या फिर इसकी कोई सूचना नहीं है। कर्नल टीपी टागी क्या कह रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सुनते हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया। अटैक से इंटरनली वहां पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल गया, लेकिन ये इंटरनली था,
और वहाँ के कंटेमिनेंट सिस्टम्स को कंट्रोल कर लिया गया, वो रेडिएशन बाहर नहीं आया। इस बात की पुष्टि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ईरान की मीडिया ने भी कर दी। लेकिन जो अमेरिका ने अटैक किया था वो सेंट्रीफ्यूज के पावर सिस्टम पर अटैक किया था। सेंट्रीफ्यूजिस जो असलियत में यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स को अलग अलग करने में काम आते हैं डेंसिटी के बेसिस पर, यानी कि जो यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं उनका वहां होना और चालू होना इस बात का सबूत है कि ईरान अभी भी चोरी छुपे एटम बम बनाने पे लगा हुआ है। तो परमाणु हमले के बाद ईरान बौखला गया है, ईरान गुस्से में है, वो भी इसराइल पर अटैक कर रहा है। तस्वीरें सामने आ गई, ईरान किस तरीके से इसराइल पर अटैक कर रहा है और ये रिहायशी इलाका है यानी जहां लोग रहते हैं, वहां निशाना बनाया है अब ईरान ने। हमले के बाद यहाँ आप देखिए कि भगदड़ मची हुई है, लोग इधर उधर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। भाग रहे हैं, धुएं से डर लग रहा है क्योंकि हमला बहुत तेज था। तो इसराइल के जेरूशलम में क्या होता है? इसराइल के जेरूशलम में भी मिसाइल अटैक होता है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उन दो तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये अटैक बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल के जेरूशलम में मिसाइल अटैक से तबाही मची है। और चलिए इसके बाद तस्वीर जेरूशलम ओल्ड सिटी की हम दिखा रहे हैं। जेरूशलम ओल्ड सिटी की ये तस्वीर है, ईरानी मिसाइल से इसराइल पर एक बड़ा हमला और हमले के बाद एक बड़ा इलाका, बड़ा क्षेत्रफल इससे प्रभावित हुआ है। ईरानी मिसाइलें जब गरजना जब शुरू किया तो उन्होंने F-35 को भी निशाना बनाया और F-35 को जब निशाना बनाया तो उसे बचने का मौका नहीं दिया। ईरानी मिसाइल अटैक कुछ इस तरीके से अमेरिका को लगा। तो सवाल है कि अमेरिका इतनी बॉम्बार्डिंग कर रहा है, क्या उसे कुछ नुकसान भी हुआ? इसका आकलन भी हम करते हैं। ईरान के साथ युद्ध अमेरिका के लिए बहुत ही महंगा पड़ रहा है। ईरानी मिसाइल अब तक कई F-35 का शिकार कर चुकी है। एक F-35 फाइटर जेट की जो कीमत है वो 700 करोड़ रुपए है और ऐसे 4 से 5 अमेरिकी F-35 फाइटर जेट ईरान अब तक गिरा चुका है। यूएस को सबसे बड़ा नुकसान जॉर्डन के हवाई ठिकाने पर हुआ, जहां थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। थर्ड डिफेंस सिस्टम की जो कीमत है वो करीब $485 मिलियन है। वही ईरानी हमले से कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। बुनियादी जो ढांचा है उस पर $300 अरब का यहाँ नुकसान अमेरिका को होता है और ये 3 ठिकाने कुवैत में अली अल सलीम, कतर में भी होता है और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान बेस है जो तबाह हो चुका है। रिपोर्ट्स क्या कहती है? रिपोर्ट्स कहती है कि युद्ध के पहले 2 हफ्तों में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों से $800 बिलियन यानी लगभग 7,523,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं ईरान पर हमले में अमेरिका के 13 सैनिक मारे जा चुके हैं और कुल मिलाकर अभी खर्चे के मामले में जो युद्ध में जो खर्चा हुआ है उसमें अव्वल नंबर पर ट्रंप है और इसकी भरपाई कौन करेगा उन्हें भी पता नहीं। कर्नल शैलेंद्र सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई लड़ाई होगी तो नुकसान होगा। बड़ी कंट्री है यूएस, बड़ी पावर है, बड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी जिम्मेदारी से कहा जा सकता है कि शायद वो इस तरह का पैसों का नुकसान बहुत सह ले अपने आप में। ज्यादा बड़ा नुकसान पैसे का है या इज्जत का? मुझे लगता है इज्जत सबसे ज्यादा महंगी पड़ेगी और यूएस देख रहा है कि उसका जो इज्जत से रिलेटेड जनाजा उठा है वो बहुत बड़ा है। इसकी किसी कंट्री को सेफ्टी और सिक्योरिटी ही नहीं दे पा रहा, तो ये जो छतरी खोली थी कि मैं सेफ्टी दे दूंगा, मेरे पैट्रियट